Device disconnected. ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। फिर दोबारा बाबा ने कहा, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? पहले 2 बारी ओम शांति कहा और फिर बाबा ने पूछा, ये कौन कहते हैं ओम शांति? एक था बाबा, एक था दादा। डबल ओम शांति कई बार बाबा कहते थे। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब ये फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। यही संगम युग था और इसमें शिव बाबा आए थे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ये ज्ञान सुनाया था, है ना, हमें अपना बनाया था, ब्रह्म मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाया था। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी एक था बाबा और एक था दादा। अब शिव के बच्चे तो सभी हैं, है ना, आत्मा के नाते से शिव के बच्चे तो सभी हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान है। वो तो है ही है, वो तो सारा संसार, सबके अंदर आत्माएं, और सभी आत्माओं का शिव बाबा तो एक है ना। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? बाबा पूछते, उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात हो रही, माना हम सब की बात हो रही है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। आत्मा के नाते से हम शिव बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, तो हम उसके बच्चे हैं और पोतरे भी हैं। जब ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता होते हैं तो पिता का पिता हमारा क्या हुआ? दादा। तो दादे के हम पोतरे भी हैं, तो शिव बाबा के हम पोतरे भी हैं और बच्चे भी हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने के लिए अब पोतरे बने हैं। बच्चे तो है ही हैं, लेकिन अब पोतरे बने हैं जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का वर्षा लेने के लिए। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है जो शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, दादे का है माना शिव बाबा का है। वर्षा ब्रह्मा दादा का नहीं है। जो हमें सत्यु की बादशाही वर्षे में मिल रही है, ब्रह्मा दादा की नहीं है, यह है शिव बाबा की। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। बाबा ने उस दिन भी कहा था तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, माना हम शिव बाबा के बने, माना बृहस्पति की दशा बैठ गई। तो बाबा कहते अब तुम्हारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा होती है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये तुम्हारी बात है, बाबा ने कहा।
उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। ग्रहण लगता है तो बोले दान करो तो ग्रहण छूट जाएगा। और असल में बाबा कहते अंदर की बुराइयों का दान करो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा, जो राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा कहते यहाँ बाप तुमको कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगा। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। अब ये तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। ये तो निश्चय है ना, देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। किसकी बात हो रही है? ये भी हम देवात्माओं की बात है। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। परम धाम से हम आत्माएं सबसे पहले उतरी, बाबा से दूर हुई, सतयुग से लेके पाठ बजाया। अब बाबा कहते इस अंत में आकर के फिर से सबसे पहले तुम ही बाबा से मिलती हो। फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका अर्थ, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। समझ में तो अभी आया, पहले सिर्फ गाया और सुना, लेकिन बाबा कहते उसका यथार्थ अर्थ क्या है वो अभी समझ में आता है। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं सबका सार बाप बैठ समझाते। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। उनके शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बनकर हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे। ये सबकी कयामत का समय है। ये तुम्हारी बुद्धि में, बाबा ने कहा आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी, ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। इसीलिए पांडव 5 और कौरव 100 दिखाए। पांडव माना विनाश काले प्रीत बुद्धि, जिनकी प्रीत अभी विनाश का समय है और जिनकी प्रीत बुद्धि परमात्मा के साथ है वो बहुत थोड़े लोग हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि वो बहुत सारी संख्या में, पूरी दुनिया ही लगभग विपरीत बुद्धि है ना, जो अपने विनाश की तैयारियों में खुद लगे हुए। बाबा ने कहा दूसरी तरफ सिर्फ तुम हो थोड़े से। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। एक रुद्र माला कहते हैं, एक रुंड माला कहते हैं। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, वो ऊपर की गर्दनें दिखाते हैं। हाँ, रुंड माला। तो रुंड माला माना रुद्र माला। और एक है जो आत्माओं की माला है वो शिव बाबा के साथ रुद्र माला। और जो रुंड माला है वो वैजंती माला, विष्णु की राजधानी की दिखाए लोग। तो रुद्राक्ष की माला और दूसरी रुंड माला। तो रुंड माला माने वैजंती माला जो सत्यु की देवात्माएं उस विष्णुपुरी की। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल दिखाते, ये निशानी है हम आत्माएं आकर फिर बाप के गले के माला के दाने बनेंगे, फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 हैं या 5-10 हजार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। बाबा के बच्चे जो जो जितना जितना पक्के बनते जाते हैं, बाबा के तो उनका कोई हिसाब नहीं, गिनती नहीं है, क्योंकि आज पक्के कल कच्चे भी हो सकते हैं। इसलिए फाइनल बाबा कहते अभी माला बनी नहीं है। ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहती है सब तुम क्यों विचार करते हो, जितने भी राजाएं कलह पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे।
100 बने या 200 300 बने ये पूछना नहीं है, कितने राजा बनेंगे वहां बाबा कहते ये पूछना नहीं है। बाप कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ में आएगा। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा और आगे आगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगाते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सुना, बहुत कुछ पहले महंगाई थी, अभी हो ही रही है, नाती की तरफ तो जा रहा है, आदि का अंत और अंत के बाद आदि, आदि माना शुरुआत वाला, फिर से सस्ताई होंगी, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी। सतयुग में कोई भी चीज पर खर्चा नहीं होगा, सुना, सब खानियां भरपूर होती जाएंगी, नई दुनिया में वैभव भी बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना, श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहां बहुत माल बनाते और खाते रहते, कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए लगाना है। इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, कोई हमें भोजन ना कराए तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। बाबा कहते तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश तो होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को अच्छे से समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है, अभी तुम ड्रामा के वश हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है, ड्रामा में 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा कल्प बाद हूबहू ऐसे होगा, क्योंकि ये चक्र रिपीट हो रहा है, कल्प बाद ये सीन ऐसे ही फिर से रिपीट होंगी। बाबा ने कहा शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम गैलप कर रहे हो, जानते हो बाबा को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे, जो और धर्म में बदली हो गए हैं वो भी निकल कर आते रहेंगे। और आज हम सब देखते हैं कि किस अलग अलग धर्मों के, सभी क्रिश्चियन कितने, मुस्लिम कितने, है ना, सिख कितने, ईसाई, पारसी, सब के सब बाबा के घर, हाँ, जिसने भी पहचान लिया बाबा को वो आकर के बाबा के बन रहे। तो बाबा कहते जो और धर्म में बदली हो गए हैं वो भी निकल कर आते रहेंगे और आकर अपना पुरुषार्थ करेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में जाएंगे, क्योंकि देवता धर्म में जाने के लिए पहले यहाँ संगम पे हाजिरी चाहिए, यहाँ जिसकी हाजिरी होगी वही जाके वहां का गेट पास उनको ही मिलेगा। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। हाँ, अभी तो लोगों को लगता है तो विनाश विनाश बोलते हैं, डरते हैं, लेकिन तब लगेगा कि ये तो सही बोलते हैं, फिर वैराग आएगा उस दुनिया से, और ये तो सही कहते हैं, अब सुनना चाहिए इनका। ब्राह्मणों का, बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो, इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं ना,
वो सब है भक्ति मार्ग का। ये है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वो समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं, कहाँ कहाँ क्या कितने लोग डूबते हैं, नदियां भी कितनों को डुबो देती है। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं और वो भी यमुना के कंठे पर। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है ना, कृष्ण यमुना के कंठे पर। दिल्ली पाकिस्तान थी, अभी फिर से बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे और आते जाते। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसी को भी पता नहीं है। कोई भी नहीं कहते कि कल्प की आयु 5000 वर्ष, कल्प ही पता नहीं, पहली बात तो है ना। युगों की आयु बताते हैं, वो भी एक एक युग की लाखों वर्ष आयु कह दी, लेकिन सारा चक्र 5000 वर्ष का है और इसको कल्प कहा जाता है, ये तो कहाँ पता था, है ना। तो बाबा कहते परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में आए हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव। सार में आ जाओ, पूरा विस्तार सुनाने के बाद मन को मेरे में लगा दो। मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे, जो देवताओं की महिमा गाते हैं, बाबा कहते वही बनने के लिए अभी तुम यहाँ पढ़ रहे हो, अभी बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। ये है राजयोग। गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखाते हैं, वो है निराकार। तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। ये भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कहकर याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। ये है फिर वंडरफुल बाप। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक बाप आ जाता है। ब्रह्मा बाबा की बाबा बात कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप के तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सारी आत्माएं उनके बच्चे, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम ब्रदर्स हैं, इसलिए कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के आत्मा के नाते से भाई भाई, सभी ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्मा एक बाप की संतान है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते हैं। वो लौकिक और वो पारलौकिक, और ये है संगम युगी अलौकिक बाप। वो पारलौकिक और वो लौकिक, और ये है फिर संगम में अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। पारलौकिक में ना आत्माओं का पिता शिव बाबा को सतयुग में कोई याद नहीं करता है। वहां तो होता ही है एक बाप, हे भगवान हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब
फिर दो बाप होते, आत्मा का और शरीर का। सतयुग में सिर्फ शरीर का बाप, आत्मा, अब आत्मा का भान होता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन परमात्मा की संतान हूं, ऐसा नहीं होता है। तो सतयुग में सिर्फ देवता बनने के नाते देवता का अपना बाप, बस दैवी बाप, और द्वापर से आत्मा का पिता और शरीर का पिता, दो बाप। और अभी है संगम युग, तो यहाँ पर तीन बाप। इसलिए बाबा कहते हैं द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दो बाप होते हैं, संगम पर तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो, जानते हो ये अलौकिक बाप है, अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति से जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहती है। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, सो फिर जाके देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को देखना है, जो इन आंखों से देखेंगे बम्स छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना, जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे तो मरे, लेकिन तब से अभी तक उस जमीन पे, धरती पे उस चीज का कितना उसका असर है, जो अभी भी बेचारे लूले लंगड़े कैसे कैसे, माना ये 5 तत्व ही सारे प्रदूषित हो गए, दूषित हो गए पूरे, और अभी तक भी वो नॉर्मल नहीं हो रही है धरती। हिरोशिमा नागासाकी वाला जो सुनाते हैं ना, 2 बम छोड़े थे जो, तो उसकी बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते मनुष्य तो मरेंगे ना, जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना मनुष्य कैसे मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती है, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी ऐसा करते हैं, चपटी में सब क्लास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। ये तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा को कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते कोई तो सारे दिन में घंटा, आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सबको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। ये भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते। अब ये है हमारी अंदर की स्थिति। चाहे हम बाबा के घर में बैठे हो या लौकिक घर में बैठे हो, लेकिन हमारा पुरुषार्थ तो अंदर का है। वो आप कहाँ भी बैठ करके, इतना ऊंचा पुरुषार्थ कहाँ भी बैठ के आप कर सकते हैं। समर्पित है, लेकिन अगर ज्ञान योग धारणा सेवा किसी भी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं है, बाबा कहते योगी नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ रह के भी हम आगे नहीं जा सकते। बाबा ने कहा घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते। अर्जुन और भील का मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना, चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। लड़ाई सतयुग में नहीं लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा, क्या कहा लास्ट में? सबको रास्ता बताना है, बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने धारणा के लिए सार में कहा, पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी बात बाबा ने कही, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। हम देख दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना, ये ऐसा और इसने ऐसा किया। बाबा ने कहा किसी पे भी उंगली नहीं उठानी है, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। अगर उसको पसंद है एक्यूरेट बना हुआ, तो हम क्या होते हैं किसी को एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले या दोष निकालने वाले, क्योंकि हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है ना। जिसको जैसा रोल मिला है अपना पार्ट परफेक्ट बजा रहा है। अगर हम राम और रावण को देखें तो रावण अपना पार्ट जो अगर रावण की तरह ना बजाए तो हम क्या कहेंगे, दिया तो इसको रावण का रोल है लेकिन बड़ा शरीफ सा लग रहा था, कुछ रावण जैसा नहीं दिखाया इसने कुछ करके, है ना। तो उसको रावण जैसा परफेक्ट रोल बजाएगा तो मानेंगे ये बढ़िया एक्टर है ना। इसलिए हर कोई आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही। इसलिए बाबा कहते हमें कभी भी और किसी भी आत्मा पर नाराज नहीं होना है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा ने आज वरदान में कहा, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाती है कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। दिखाते ना रामायण में, हनुमान जब गया लंका में तो क्या किया उसने, युक्ति से चालाकी से खुद को बचा लिया, अपनी पूंछ को आग लगा दी और सारी लंका में घूमा दौड़ा, इधर से उधर सारी लंका जला दी उसने, है ना। तो बाबा कहते वो कोई और नहीं, वो तुम ही वो महावीर हो जिनको देह अभिमान की पूंछ को आग लगानी है, माना देह अभिमान की पूंछ अपनी जो है ना वो खत्म करनी है, जिससे पूरी रावण की वो लंका जलेगी, माना सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अगर हमारा देह अभिमान रूपी पूंछ अगर इसको आग लग गई ना सही से, तो फिर सारा लंका जल जाएगी, माना रावण का राज, बुराइयों का राज जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कितना अच्छा, देखो तब हम सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, आज ये तुरंत समझ में आता है। बोले एक हनुमान था, वो लंका में गया, उसने पूंछ को आग लगाई, सारा भागा दौड़ा, देखा तो था, हम सब ने देखा था ना रामायण में, और सब जगह भाग रहा था और आग लगा रहा था। लेकिन आज बाबा कहते तुम खुद का देह अभिमान खत्म करो, अपनी पूंछ को आग लगाओ और सारी दुनिया की बुराइयों को खत्म करो, है ना। तो बाबा ने कहा हनुमान के, बाबा कहते तो यहाँ भी जो इसलिए खुद नहीं जला, क्या शुरू से हनुमान की विशेषता दिखाते कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वो माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं, जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, इसलिए कहा देह सहित देह के सर्व धर्म को छोड़ मुझ एक की शरण में आ जा। देह सहित क्या बोलते हो, सर्व धर्मानी परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब मुझ एक की शरण में आ जा, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, बुद्धि से डिटैच हो जा। तो वो किसी के लिए नहीं, वो हमारे लिए बाबा ने पक्का कराया है। तो बाबा कहते तो एक बाप के सिवाय कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ मन के द्वारा जुड़े रहो, कंबाइंड रहो। मैं और मेरा बाबा दोनों। अच्छा, ओम शांति।
अब हम बाबा को याद करते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है जो हम सुनेंगे। ध्यान से सुनना, ये गीत बहुत अच्छा है।